ओके बेटा, कल हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो आज हम एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं और थोड़ा सा उसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम एक नई फाइल बना रहे हैं और मैं इसका कर देता हूँ CSS सर नाम देता हूँ। हाँ जी। सर ये एक बार जूम कर दोगे? जूम क्या, हाँ वो कर देता हूँ मैं अभी। CSS.HTML कर देते हैं। वीडियो सबसे पहले बोल्डर पेड लगाएंगे, ठीक है। और तो यहाँ से थोड़ा सा अब ठीक है। सर हाँ। सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? अच्छा, नहीं हुई क्या शेयर, रुको। नहीं सर, मेरे में तो दिखा नहीं रहा। अब देखो, अब आ रही है स्क्रीन। नहीं सर। आपके आ रही है, अभी का स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। अच्छा विहान, आपको स्क्रीन आ रही है नजर? यस सर। ठीक है। समर्पित, आपको नहीं आ रही है ना? नहीं सर। देखो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, या एक बार दोबारा रिज्वाइन कर लो आप। कल भी आपकी ऑडियो भी प्रॉब्लम थी, है ना? हाँ, एक बार रिज्वाइन कर लो, ठीक है। सर आ गई। हाँ जी, क्या कह रहे सर हो? आ गई। आ गई, चलो ठीक है फिर। यस सर। ओके चलो फिर करते हैं। एक सेकंड। चलो अब करते हैं। देखो सबसे पहले हम सीएसएस के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कर ही लिया था, तो आज हम सीएसएस के एक बार रिवाइज करते हैं इंट्रो, और उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीएसएस पार्ट वन के अंदर देखो, कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस जगह से हम स्टाइल शीट को हम यूज करते हैं, है ना। तो एक बार हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले बताओ, कौन बताएगा? समर्पित, आप बताओ। कल जो क्लास में हमने बताए थे, स्टाइल शीट हाँ सर। लगाने के कितने मेथड बताए थे? सर 4। चार मेथड, कौन कौन से? सर स्टाइल, क्लास आईडी और सर टाइटल। हाँ, ये चार मेथड नहीं थे बेटा, ये चार जो थे ना, ये चार तो आपके कोर एट्रीब्यूट्स थे। क्या थे ये आपके कोर एट्रीब्यूट्स? तो मैं, एट्रीब्यूट। हाँ ये जो कल मैंने आपको बताया थे कि ये क्या होते हैं, हमारे कोर एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से बताए थे हमने कोर एट्रीब्यूट्स? ये बताया थे हमने, एक तो बताया था स्टाइल, और क्या बताया था हमने? टाइटल, आईडी। आईडी, और क्लास। सर क्लास। ठीक है, ये बताया था, ठीक है। लेकिन हम और इसकी बात नहीं कर रहे, हमने बात कर रहे हैं स्टाइल की। तो स्टाइल में हमने, मैं क्या बताया था कि दो मेथड बताए थे। एक तो बताया था इनलाइन। कौन सा मेथड बताया था? मेथड वन कौन सा था? लाइन। हाँ इनलाइन। हाँ, तो स्टाइल शीट का मेथड वन था हमारा, फॉर CSS। मैं कह सकता हूँ CSS जो हमारा मेथड था, वो जो वन मेथड था हमारा, वो क्या था? मेथड वन था हमारा इनलाइन। कौन सा था? इनलाइन। इनलाइन में क्या करते थे हम? कौन बताएगा? अद्विका बताओगे इनलाइन में क्या, कहाँ लगाते थे? अद्विका तो चली गई है। ओके। नहीं सर। अरे यार, अच्छा नहीं, कैमरा ऑफ है ना, इसलिए कह रहा था। चलो कोई बात नहीं। आप बताओ इनलाइन कैसे लगाते थे, अद्विका बताओ। याद नहीं। याद नहीं है? किसको याद है? बयान, आप बताओ। सर इनलाइन सर वो हाँ, ओपन जो टैग लाइन लाइन जो होती है, लाइन के अंदर जो होता है। हाँ जैसे H1, बिल्कुल सही। H1 का ओपन जो टैग है, ओपन टैग के अंदर हम क्या करते हैं? ओपन टैग के अंदर क्या करते हैं, हम स्टाइल लिखते हैं। और स्टाइल के अंदर हम हाँ। डालते हैं प्रॉपर्टी। मान लो मैंने डाल दी प्रॉपर्टी कलर,
ठीक है ना। और कलर प्रॉपर्टी हमने डाल दी मान लो ब्राउन, तो देखो क्या होगा, ये ब्राउन कलर हो गया हमारा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? एक तो ये था। एक दूसरा मेथड बताया नो था सर। आपको, दूसरा मेथड था कि जो हेड टैग है, हेड टैग में हम क्या लगाते हैं, एक स्टाइल टैग लगाते हैं, स्टाइल। और स्टाइल टैग के अंदर हम क्या करते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले था सिलेक्टर। कितने टाइप के सेक्टर बताए थे हमने कल, कितने सेक्टर बताए थे, किसी को याद है? सिलेक्टर्स अब बहुत सारे होते हैं, अभी तो सर मैंने जो कल बताए थे हम उसके बारे में बात करेंगे हम। सर सेक्टर था सर सर 3 टाइप के बताए थे। कौन कौन से? सर एक था क्लास, एक हाँ आईडी, हाँ, और एक था डायरेक्ट टैग, टाइटल। टैग 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 डायरेक्ट टैग, टैग टैग। टैग नेम था। ठीक है, तो हम देखो जब भी हम किसी को टैग आईडी बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो इसको कैसे करते हैं मैं एक बार इसको ना फिलहाल एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, जिसे यहाँ तक कमेंट करना आपको आता ही है, ठीक है, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो हम कैसे बनाते थे। मान लीजिए हमने कोई डिव बनाया, डिव आपको बताया था, डिव क्या है, कोई भी हम एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं, कोई भी एलिमेंट बनाना चाहते हैं तो डिव ले सकते हैं, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो मान लो मैंने कोई डिव लिया, कोई भी डिव, इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती, डिव से ब्लॉक बन गया बाय डिफॉल्ट। अब इस डिव के अंदर मान लो मैंने कुछ लिखा, बॉक्स वन, बॉक्स वन, और बॉक्स वन के बाद मैं कुछ ना लिखना चाहता हूँ, मान लो लिख दिया मैंने लॉरम फाइव, लिख दिया, फाइव कैरेक्टर का कुछ लिखा। अब मैंने इसी डिव के, देखो मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ, एक को 3 कॉपी बनाई, ठीक है, 3 4 कॉपी बन गई है, कोई बात नहीं। बॉक्स वन है एक जगह मैं चेंज कर देता हूँ कि बॉक्स टू है ये मेरा, ये बॉक्स थ्री है मेरा, और ये बॉक्स फोर है। ओके, ठीक है। अब मान लो मैंने सिर्फ यहाँ पे स्टाइल में डेट टैग लिया डिव, डिव लेकर के मैं क्या लूंगा, करली ब्रैकेट्स बनाऊंगा, है ना। करली ब्रैकेट में डालूंगा प्रॉपर्टीज। मान लो हम कलर की प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आसान प्रॉपर्टी समझना कलर होता है। तो कलर हम एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और कलर मान लो ले रहे मैंने ब्लू। तो देखो चारों बॉक्स के अंदर, क्योंकि डिव, डिव क्या था देखो, डिव सभी के अंदर है ना। डिव किसके अंदर है, सभी में है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो। डिव एक, डिव यहाँ से स्टार्ट हुआ, बॉक्स टू यहाँ पर, बॉक्स थ्री यहाँ पर, और बॉक्स फोर यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पे सबको? बेटा आप कैमरे बंद करते हो ना, मेरे को पता लग जाता है एक्चुअली, वो कैमरे ऑन रखा करो, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम देख लेते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा सा तो रखो, कोई नहीं। ठीक है, बड़ा ग्रुप नहीं है बेटा, 100 लोग नहीं है हमारे पास, 5 6 बच्चों ग्रुप है, तो कोई इशू नहीं, आप सब जानते हो एक दूसरे को ऐसे भी। देखो, हाँ जी, बोलो, समर्पित। क्योंकि ना आपका आप म्यूट रखो अपने आप को, पर कैमरा ऑफ मत किया करो, ठीक है अब देखो, अब यहाँ पे बॉक्स वन है, अब डिव जो है, डिव एक ही हर जगह डिव है, हर टैग है, तो हर टैग पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। लेकिन आप कहते हो नहीं सर, बॉक्स वन पे ही प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए थी, तो मैं क्या दूंगा इसको, एक आईडी दूंगा। क्या दूंगा मैं, आईडी। आईडी मैंने कौन सी दे दी, मान लो बॉक्स वन ही नाम दे देता हूं मैं इसको, बॉक्स वन आईडी। ठीक है, बॉक्स वन आईडी दे दी। ऐसे ही मैं आईडी दूसरे वाले बॉक्स को दे देता हूँ, हर किसी को नाम अलग अलग यूनिक आईडी दे देते हैं हम। तो आईडी, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं बॉक्स टू। फिर तीसरा जो डिव है उसको भी मैं एक आईडी दे रहा हूँ, बॉक्स थ्री। तो आईडी लिखूंगा मैं पहले, आईडी, और सॉरी, बॉक्स थ्री, और फिर दोबारा लिखूंगा आईडी, और आईडी में हम डालेंगे हम बॉक्स फोर। ठीक है, अब बॉक्स वन में मुझे प्रॉपर्टी डालनी है, तो देखो आईडी के बाद अब मैंने, अब देखो सिलेक्टर बदल रहा हूँ, पहले सिलेक्टर कौन था मेरा, टैग था, अब सिलेक्टर कौन है मेरा, आईडी। अगर मैंने यहाँ पे आईडी के लिए हम क्या यूज करते हैं बताया समर्पित, आईडी के लिए क्या यूज करते हैं हम, वियान आप बताओ।
सर हैश। हाँ, हैश, वेरी गुड। आईडी के लिए हम यूज करेंगे हैश, और हैश के आगे लिख देंगे हम बॉक्स वन। बॉक्स वन का क्या लगेंगे, करली ब्रैकेट। अब ये हमारा बॉक्स वन हमारी सेलेक्टर हो गया। इस लेटर में प्रॉपर्टी देनी है। अब मैं मान लीजिए इसको कलर, बॉक्स वन वाले को कलर देता हूँ रेड, तो देखो क्या होगा। पहले वाले बॉक्स वन का कलर रेड हो गया। गुड, वेरी गुड। अब आपने कहा जी सब बॉक्स टू का अलग कलर कर दो, तो देखो बॉक्स टू का जो कलर है, देखो वो डिव तो सबको मिल रहा हुआ है, तो अब लेकिन मैं चेंज कर रहा हूँ, ओवरराइड हो रहा है। देखो कहते हैं ना, एक तो जनरल सी कलर ब्लू ब्लू कलर होना चाहिए सबका, है ना। लेकिन अब हमने बॉक्स वन को आईडी दे करके उसको एक कलर दे दिया, तो वो ओवरराइड हो गया बॉक्स वन में, लेकिन बॉक्स टू में, थ्री में, फोर में ओवरराइड नहीं हुआ। वहां पे दो ब्लू कलर ही है। ठीक है। अब मान लो कलर और सिलेक्ट कर लेते हैं, आपके पास रहता है येलो। ये देखो, ये येलो हो गया, टू पे ओवरराइड हो गया। अब मान लो ऐसे ही सेम मेथड से मैं थ्री, फोर सब पे चेंज कर दूं, तो देखो यहाँ थ्री करूंगा, थ्री पे चेंज हो जाएगा। अभी फोर पे हम कर चेंज नहीं करते हैं, फोर पे भी चलो कर देते हैं। तो देखो मैं सबका कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ग्रीन दे देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कलर, कोई और कलर दे देते हैं, पिंक कलर दे देते हैं। ओके, तो देखो सभी कलर अलग हो गए। इसका मतलब जो डिव का कलर था वो खत्म हो गया। अब सबको आईडी ने सबको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं सर सबको ना बॉर्डर दे दो सर, सबको बॉर्डर दो, तो मैं काम कैसे करूं? या तो अब बताओ, बताओ मुझे कैसे करना पड़ेगा, कौन बताएगा? हर्षी बताएगा। मुझे सारे बॉक्स को बॉर्डर देना है, मैं कैसे करूं? या बैकग्राउंड कलर देना है, चलो बैकग्राउंड कलर देना सर है। तो वहां पे इनकी जगह डिव लिख देंगे और उसके बाद उसको बॉर्डर दे देंगे। हाँ, लेकिन हम लोग और भी कोई तरीका टैग के अलावा, सर टैग के अलावा मान लो तीन डिव पे के करना अंदर है। अच्छा स्टाइल अच्छा, लगा अच्छा देंगे। एक चीज बताओ, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री पे बॉर्डर बैकग्राउंड कलर लगाना है, फोर पे नहीं लगाना। अगर मैं डिव लगाऊंगा तो फोर पे भी लग जाएगा फिर तो, है ना। देखो अगर डिव लगा के मैं बैकग्राउंड कलर करता हूँ, जैसे ये कह रहा है, तो यही पे देखो डिव वाले पे करता हूँ, जो इसने कहा हमारे भाई साहब जी ने, बैकग्राउंड कलर कर दो जी, बैकग्राउंड कर दिया। देखो ये तो चारों पे हो गया मुझे, लेकिन तीन पे चाहिए, फर्स्ट तीन पे ये कैसे करेंगे बताओ? कौन? सर इसको इसको हम देंगे क्लास। क्या देंगे? क्लास। जहां क्लास। मैंने क्लास, हाँ, मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ डॉट बॉक्स नाम की। देखो डॉट बॉक्स पर की क्लास, सेक्टर कौन है? क्लास। क्लास में मैंने ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाला बैकग्राउंड कलर है, ये यहां से करा कट, और इस बॉक्स को दे दिया। अब मेरे को जिस जिस बॉक्स पे, मान लो बॉक्स वन पे अगर लगाना है तो बॉक्स वन पे, बॉक्स टू पे लगाना है तो बॉक्स टू पे, बॉक्स थ्री पे लगाना है तो बॉक्स तीन पे ही मैं डायरेक्ट क्या बनाऊंगा, क्लास बना दूंगा, और उस क्लास को नाम क्या दे दूंगा, बॉक्स। तो आप देख सकते हो जिस जिस बॉक्स को मुझे बॉर्डर देना था, मगर बैकग्राउंड कलर देना था, वहां वहां आ गया देखो, मगर फोर्थ पे नहीं आया। मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आपको नहीं नजर आ रहा तो थोड़ा सा, तो अच्छा नहीं लग रहा आपको, चॉकलेटी ब्राउन सा कर लेते हैं ये। ठीक है, थोड़ा और लाइट कर लेते हैं, लो। अब देखो, तो समझ में आया यूज टैग। टैग तो क्या होगा बेटा, जहां जहां मान लो कोई डिव लगा हुआ है, अगर हमारे पूरी वेबसाइट में 100 डिव लिखे हुए हैं, तो 100 डिव को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो वो एक बेटर वे नहीं है। दूसरा क्या है, क्लास। क्लास अच्छा मेथड है। आप कोई प्रॉपर्टी का जो कलेक्शन है वो चार जगह देना चाहते हो, पांच जगह देना चाहते हो, तो हर जगह से क्लास 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 डाल दो उस डिव के अंदर, डिव में लगी उस एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो वो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और तीसरा है यूनिक। अगर आप कोई प्रॉपर्टी यूनिक किसी एलिमेंट को देना चाहते हो तो हम क्या यूज करते हैं, आईडी। सब कुछ क्लियर होगा? अद्विका क्लियर है? व्यान, समर्पित? यस सर। ओके। यस सर। हाँ जी, तो यस सर। हाँ जी, अब ये देखो, ये मेथड हमने आज प्रॉपर तरीके से कल वाला रिवाइज किया। आज आपको ज्यादा समझ में आया होगा, है ना, और बेटर तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम टैग सेलेक्टर लेंगे प्रॉपर्टी लगाने के लिए। और सेलेक्टर अभी हमने बेसिक, बहुत सेलेक्टर के और बहुत मेथड है, हम वन बाई वन पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो मैं एलिमेंट पढ़ रहा हूं, मैं ये एलिमेंट वर्क कैसे करता है,
इसको समझने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है बॉक्स मॉडल। तो मैं आज आपको एक नई चीज सिखा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वही है बॉक्स मॉडल सीएसएस इसका, एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले इसको फाइल को करते हैं सेव और उसको गो लाइव पे देखते हैं। ठीक है, मैं गो लाइव पे इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, और साथ साथ ही मैं इसको वहां पे स्क्रीन को भी शिफ्ट कर देता हूँ। देखो हाँ जी, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो राइट क्लिक करके मैं गया इंस्पेक्ट पे। देखो आपको मालूम है सबको इंस्पेक्ट के बारे में। देखो इंस्पेक्ट में जब हम जाएंगे, और यहाँ थोड़ा सा मैं प्रॉपर्टीज को अब ज्यादा दिखाता हूँ। ये देखो, इसके अंदर आप जब नीचे की तरफ आएंगे, हर प्रॉपर्टी के अंदर देखो, मैं थोड़ा इसको और भी वो कर देता हूँ। ये ये see, ये देखो, ये बॉक्स मॉडल है, ये हर जगह बनेगा। देखो मान लो मैंने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया, पहले वाले को div 1 को, तो देखो ये div 1 का बॉक्स बना हुआ आ गया। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है समझो। इस बॉक्स में किस तरीके से बना हुआ है देखो। सबसे पहले कंटेंट, ये देखो वो सिलेक्ट हुआ, फिर है पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। ठीक है, तो कभी भी एलिमेंट जब होता है, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको इसको ना नोट पैड पे एक बार लिख के जाता हूँ। एक सेकेंड दो, एक सेकेंड, मैं आपको ना इसका एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें वो बॉक्स मॉडल है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी देखो, हाँ जी देखो, मैं आपको स्क्रीन शिफ्ट कर रहा हूँ राइटिंग पैड पे, और फिर समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले जो भी हमारा डिव होता है, हमारा डिव हमारा, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ ठीक है, देखो देखो, सबसे पहले कहीं पे डिव लिखा हमने, डिव का ये है ओपन टैग, और ये डिव है, और डिव का है क्लोज टैग। इसके अंदर जो भी हम डालते हैं वो होता है कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ना एक बॉक्स होता है, वो होता है कंटेंट का। इस कंटेंट के बाहर, इस कंटेंट के बाहर का जो स्पेस है, ये यहां से लेके यहां तक, इसके कंटेंट के बाहर का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं, सबसे पहले देखो कंटेंट, कंटेंट के बाद आता है बॉर्डर। क्या आता है? बॉर्डर। तो बॉर्डर के बाद जो आती है चीज वो होती है आपकी मार्जिन। ठीक है, पहले में से। और एक चीज और होती है, कंटेंट के अंदर भी, पैडिंग। कंटेंट के अंदर की जगह जो होती है, कंटेंट के अंदर वो होती है पैडिंग। मैं कंटेंट, कंटेंट के बाद ये कह सकता हूँ, मैं दोबारा अगर बनाऊँ कोई भी इसको, एक सेकेंड मैं दोबारा बनाता हूँ। सबसे पहले कंटेंट, कंटेंट के बाद आती है पैडिंग, पैडिंग के बाद आता है आपका बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद आता है आपका मार्जिन। ये चार चीजें हमेशा चलती है। ठीक है, इन चारों चीजों को हम देखते हैं कैसे दिखाई देता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। देखो मैं कोड पे बना के दिखाता हूँ आपको ये चारों चीजें। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, बॉक्स 1 पे इंप्लीमेंट करते हैं, सब पे नहीं करते। किस पे करते हैं? बॉक्स 1 पे। बॉक्स 1 पे देखो, सबसे पहले मैं बनाता हूँ बॉर्डर, आपको बॉर्डर ज्यादा समझ में आएगा। तो BOR बॉर्डर। ठीक है, देखो बॉर्डर भी आप, बॉर्डर के शॉर्टकट की लगा रहा हूं मैं। इसमें तीन प्रॉपर्टी हम लेंगे। ठीक है, पहली कौन सी है? पहला इसका साइज।
हेलो, हेलो। हेलो, सबको आ रही है स्क्रीन नजर? यस सर। ठीक है, ठीक है। कहाँ तक समय में वो स्क्रीन रुकी थी या बीच में अभी? यस सर। यस सर। कहाँ तक जो आपने आपने देखा? समर्पित, बताओगे आप कहाँ तक का आपने पढ़ा था, मैं जो बता रहा सर था? सर जब सर तक ड्यू आपने पे ड्रॉप सर किया था। नोट पैड। अच्छा, तो नोट नोट पैड पे। पैड पे करा रहे थे चलो, मार्जिन। चलो कोई नहीं। नोट पैड पे जो मैं आपको दिखा रहा था कंटेंट, वो देख लिया था ना, वो डायग्राम? यस सर। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं फिर। एक काम करते हैं। चलो, मैं एक बार दोबारा से इसको बनाता हूँ। ठीक है, देख। हम अब मैं देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम मैं को बता रहा कंटेंट और वो सारा कुछ हम यहाँ बनाते हैं, बॉक्स वन पे बनाते हैं। ठीक है, मैं बना रहा हूँ बॉक्स वन पे बॉर्डर 5 पिक्सल, और उसका साइज रख रहा हूँ सॉलिड। उसका जो स्टाइल है वो क्या है, सॉलिड। और बाय डिफॉल्ट उसने वो कलर ले लिया जो था, पर मैं जान के यहाँ पे ना ब्लैक कलर लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक। तो आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर आ रहा है ना? ये क्या है हमारा, क्या है ये हमारा बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर है बिल्कुल। कंटेंट के बाद कौन है, बॉर्डर। मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ 10, तो देखो 10 आ गया। अब मैं बॉक्स टू पे भी बॉर्डर लगाता हूँ। ये सेम प्रॉपर्टी मैं इसमें लगाता हूँ जिससे आपको नजर आए कि उसका बॉर्डर अलग है, उसका बॉर्डर अलग है। एक काम करते हैं, सिर्फ कलर बदल देते हैं इसका। इसका कलर कर देते हैं, और कोई और कलर देते हैं। थोड़ा सा और डिफरेंट कलर देते हैं। ये लीजिए, देखो ये इसका बॉर्डर है। और इसका बॉर्डर का जो साइज है ना, वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ वो अलग है। देखो, समझ में आया? देखो, उसका कंटेंट है, कंटेंट के बाद क्या है, बॉर्डर है। लेकिन बॉर्डर और कंटेंट के बीच की होती है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है, जैसे देखो बॉक्स है, बॉक्स का जो बी है ना, ठीक है, देखो इसको टाइपिंग मत करो इस पे, ठीक है, परमिशन मैंने दी हुई है। अब देखो, बॉर्डर का जो बी है वो देखो चिपका हुआ है इसके साथ, कोई गैप नहीं है ना? अगर मैं यहाँ पे देता हूँ पैडिंग, पैडिंग मतलब कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जगह। ठीक है, मान लो बॉक्स वन में देखो मैं क्या दे रहा हूँ, पैडिंग। ये देखो पैडिंग दी है। अभी मैं पैडिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, पैडिंग को मैं अलग से एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। बॉक्स में समझाना, वो पैडिंग यदि मान लो 5 पिक्सल, तो देखो क्या होगा। ये देखो बॉक्स, देखो इसका बॉक्स देखो दूर हो गया इससे, इस वॉल से देखो लेफ्ट से हो गया। ये जो जगह बनी है ना 5 पिक्सल है। ऊपर से भी 5 हो गया, नीचे से भी 5 हो गया, और राइट से भी 5 हो गया। राइट से तो जगह बहुत ज्यादा थी, तो आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। लेकिन ऊपर से, लेफ्ट से, टॉप बॉटम सभी जगहों से वो क्या हो गया, 5 पिक्सल आ गया। अगर यही चीज सेम पैडिंग अगर मैं बॉक्स टू को देता हूं, देखो बॉक्स टू की पैडिंग बढ़ा देते हैं हम, 15 कर देते हैं, 15। देखो यहाँ पैडिंग ज्यादा है, देखो यहाँ गैप ज्यादा हो गया। तो पैडिंग क्या है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जो जगह है वो है पैडिंग। ठीक है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच के जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, पैडिंग। अच्छा, अब बॉर्डर के बाहर क्या है, अभी बताया था हर्षिल, बता सकते हो बॉर्डर के बाहर की जगह का क्या नाम है? सर मार्जिन। बिल्कुल सही। अब देखो, अब मैं देता हूं मार्जिन। मार्जिन मैंने दे दिया यहाँ पे 10 पिक्सल। देखो, ये देखो लेफ्ट से भी यहाँ पे 10 आ गया बाहर, देखो बाहर जगह बनी है। ऊपर से भी 10 हो गया, नीचे भी 10 हो गया, और राइट से भी 10 हो गया। ये सभी जगह से 10 हो गया। और यही मार्जिन अगर मैं बॉक्स टू को दे दूं, तो देखो बॉक्स टू भी हो गया 10। इसका बढ़ा देता हूँ, उसका ज्यादा बढ़ाता हूँ, 20 कर देता हूँ। देखो, तो इसका देखो 20 ज्यादा है। देखो लेफ्ट से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी स्पेस ज्यादा ले लिया इसने। तो मार्जिन, अब यही चीज एक बार दोबारा से देखते हैं हम, ब्राउजर पे देखते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड चीज है ये। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखो, यही चीज यहां पर देखो। अब देखो सारी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, देखो बहुत। अब देखो सारी वैल्यू यहाँ मिल जाएगी आपको। देखो पहला ये है मैंने बॉक्स वन, देखो बॉक्स वन का देखो लिखा हुआ है कंटेंट 419। इसकी जो विथ है वो है 419। हाइट कितनी है अभी, 18। इसके बाहर पैडिंग कितनी दी हुई है, 5। 9.6 इसका कितना है, बॉर्डर। और 10 कितना है ऑर्डर। इसका, मार्जिन।
अगर मैं बॉक्स टू को और सेलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ से बॉक्स टू को, ये देखो, अब बॉक्स टू की वैल्यू आ गई, देखो बॉक्स टू की विथ दे दी पैडिंग 15, देखो लिखा हुआ सब कुछ, और बॉर्डर देखो 4.8, और मार्जिन कितना है 20। ओके। और अगर मैं बॉक्स थ्री को करूँ तो कुछ भी नहीं है, ना उसके पास पैडिंग है, ना बॉर्डर है, ना ही मार्जिन है। और बॉक्स फोर को अगर सेलेक्ट करूं तो इसके पास भी कोई, सिर्फ कंटेंट कंटेंट है, ना हमने इसको पैडिंग दी है, ना हमने इसको, अगर इसको समझना, देखो दिख भी रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर देखो, बिल्कुल बी चिपका हुआ है, देखो बिल्कुल बी जो है स्टिक है स्टार्टिंग में, क्योंकि पैडिंग जीरो है। ठीक है। इसकी बाहर कोई बॉर्डर नहीं है, तो वो भी जीरो हो गया। पैडिंग नहीं है, ये पैडिंग जो जगह बनी है ऊपर वाले बॉक्स की वजह से है, इसकी बॉक्स की वजह से नहीं है। ये देखो, ये नीचे बिल्कुल अपना जो बाय डिफॉल्ट जगह होती है बॉक्स थ्री और बॉक्स फोर के बीच की, उतनी ले रखी है, बाय डिफॉल्ट है ये जो जगह है, इसने कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया। अगर आप कहते हो बॉक्स थ्री को सिर्फ और सिर्फ मार्जिन दो, तो देखो क्या होगा, बॉक्स थ्री बॉक्स फोर दूर दूर हो जाएंगे। एक मिनट करते हैं इसको, देखो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बॉक्स थ्री को मैं देता हूँ मार्जिन, देता हूँ सिर्फ मार्जिन के बाहर, और वो मैंने दिया 25 पिक्सल, ज्यादा दे दिया, देखो ये देखो दूर हो गया बिल्कुल नीचे, देखो बॉक्स को नीचे चला गया क्योंकि इसकी वजह से। और अब मैं अगर इसको एक बार ब्राउजर पे चेक करें तो ये देखो अब बॉक्स थ्री को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे जो पिंक कलर का जो है एरिया, देखो अंदर कंटेंट है, उसके बाद पिंक कलर है, पिंक कलर किसका है, मार्जिन। और यहाँ पर देखो बॉक्स मॉडल में भी लिखा हुआ है कंटेंट, पैडिंग कुछ नहीं है, बॉर्डर कुछ नहीं है, मार्जिन। तो पूरी HTML के अंदर, CSS के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चलता है आपका, बॉक्स मॉडल चलता है। ओके, डन। कोई डाउट कोई किसी का? नो सर। तो अब आपको मैं ना एक एक्टिविटी दूंगा, ठीक है? आपको ऐसे डिजाइन बनाने हैं मार्जिन करके, मैं सिर्फ फोटो भेजूंगा, आपको कुछ कुछ आइडिया लगा करके उसका मार्जिन पैडिंग वगैरह कुछ बनाना है। ठीक है, बना दोगे? सर हाँ जी बोलो। सर एक बार पैडिंग समझा दो सर दोबारा से। पैडिंग क्या होती है, देखो ये देखो, ये बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जगह, यहाँ देखो बी लेफ्ट से कितनी दूर है, यहाँ बी देखो इस ब्लैक लाइन से कितनी दूर है, बी और जो लेफ्ट की लाइन है बॉर्डर, उसके बीच का जो गैप है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है पैडिंग। पैडिंग। अब देखो मैं यहाँ पे ना, इसमें भी यहाँ पे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ एक सेकंड मैं को यहीं पे चेंज करके दिखाता हूँ, रुको। ये भी मैं यहीं पे भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको VS कोड पे जाना पड़ता है बार बार, देखो मैं यहीं पे कर सकता हूँ, देखो यहाँ इसकी पैडिंग लिखी हुई है 5 पिक्सल, है ना? देखो मैं इसे सर डबल क्लिक करके यहाँ मैं एरो से बढ़ा रहा हूँ, देखो दिख रहा है चेंज? यस सर। हाँ, ये यहीं से भी चेंज कर सकते हो, ये सिर्फ टाइमपरेरी चेंज होता है। पर हाँ, हम इसको भी यूज कर लेते हैं कि अगर मुझे पता हो लगे कि यार दिखेगा कैसे, मैं पहले देखूं और फिर कोड में लगाऊं, तो इंस्पेक्ट में चेंज करके फिर हम VS कोड में चेंज करते हैं। एज ए डेवलपर हम ये रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो अब ओके सर। कहाँ कहाँ जा रहा है ये कंटेंट। ठीक है, और देखो पैडिंग क्या नेगेटिव जा सकती है, देखो नेगेटिव नहीं जा रही, बाहर नहीं जा रहा, पॉजिटिव ही जाएगी। ठीक है, ओके। ओके सर। अब मार्जिन देखो, मार्जिन में चेंज करके दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये बाहर से बदल रही है जगह, अंदर देखो, अंदर में चेंज नहीं हो रहा, इन दोनों के बीच में देखो चेंज नहीं हो रहा, कोई पैडिंग ही है, लेकिन बाहर चेंज हो रहा है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो यहाँ चेंज हो रहा है सब जगह से, देखो चारों तरफ से, क्योंकि अभी मैंने चारों तरफ से लगाई है। लेकिन हम चाहें, अभी कल नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से मार्जिन पैडिंग को पढ़ेंगे वन वन करके, अब मार्जिन कैसे ओके सर। लेफ्ट राइट चलता है, अलग अलग डायरेक्शन से भी हम कर सकते हैं, बॉर्डर को कर सकते हैं, पैडिंग। देखो सबसे पहले ना बॉक्स मॉडल समझना बहुत जरूरी है, बॉक्स मॉडल समझ लिया ना, आपको बाकी प्रॉपर्टी समझना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान होगा। ये चारों लेफ्ट, अब देखो हम ऊपर से अभी करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको यही बताऊंगा अभी, ठीक है ना? कि कलर बैकग्राउंड लेकर के अभी हम मार्जिन पैडिंग और थोड़ा इसी को पढ़ेंगे कि ऊपर से पैडिंग ज्यादा रखनी है, लेफ्ट से कम रखनी है, राइट से कम करनी है, बॉटम से करनी है, ये भी कर सकते हैं। बॉर्डर का जो कलर है वो चारों तरफ से अलग अलग किया जा सकता है, बॉर्डर का जो पैटर्न है वो भी चारों तरफ से अलग अलग किया जा सकता है, बॉर्डर की रेडियस है वो कैसे मेंटेन करेंगे,
ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। पहले फिलहाल अब ये देखो, बताओ मुझे आज जो हमने सीखा सिलेक्टर। हम सिलेक्टर कैसे लगा सकते हैं अभी, बेसिक सिलेक्टर अभी सीखे हमने। टैग, क्लास और आईडी किस किस से वर्क करते हैं। दूसरा हमने सीखा इसका बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल के अंदर क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट बनेगा वो बॉक्स मॉडल के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। बस यही इसकी साइंस है। सबसे बड़ी साइंस जो है ना सीएसएस की और एचटीएमएल की, वो बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल समझने में आना बहुत जरूरी है। कोई डाउट हुआ किसी का? नो सर। हाँ सर। चलो कोई नहीं, मैंने वैसे नो रिकॉर्डिंग कर सर। ली क्लास, जो एबसेंट है वो रिकॉर्डिंग कर लेंगे। आप भी अगर कोई डाउट हो रिकॉर्डिंग देख करके इसको एक बार रीइम्प्लीमेंट करके देखो, अपने तरफ से एक्सपेरिमेंट करके खुद कुछ बना के भेजो मुझे। बना दोगे? ओके सर। यस सर। ये फाइल भी भेज यस देता हूँ सर। मैं आपको, रिकॉर्डिंग भी भेज देता ओके हूँ। सर। हाँ, फाइल रिकॉर्डिंग दोनों भेज देता हूँ आपको, इसको समझना।